हम गलत वाली प्रयोग कर दिए ना, वो वाली भाषा रामायण महाभारत वाली, तो घबराइएगा मत। ये ऐसे ही करता है, ऐसे ही जब ये छोड़ता है ना, जिस दिन आप इस पर कदम रखेंगे उस दिन सजा क्यों देगा? क्योंकि जल्दी सजा दे करके आपको निपटारा कर देगा। और माफी क्यों देगा? क्योंकि आप जागरूक हो गए, आपको एहसास हो गया अपनी गलती, इसलिए माफी और सजा दोनों एक साथ देता है। जैसे 100 गलती है तो 50 वो माफ कर देता है, 50 की वो सजा देता है। इसीलिए समय मिस्त्री नहीं मिलते, काम नहीं होता, पैसा नहीं आता, वो क्या है? सजा देता है। और आपको बर्दाश्त नहीं होता, आप जल्दबाजी दिखाते हैं, हलबुलाते हैं। ऐसा मत सोचा करिए। वो क्या करता है? वो बर्दाश्त, दोष क्या है? बर्दाश्त, निगेटिव ऊर्जा क्या है? बर्दाश्त नहीं करता। अचानक जब बदलेगा सिस्टम, अचानक जब हर चीज होगा तो क्या होगा सोचिए। इसलिए हम आपसे कहते हैं, जब आपका फोन आता है कि ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, तो हम आपसे क्या बोलते हैं कि लड़ना है, करना है, करिए, यही तो है, यही तो सजा है। और माफी भी उसी में छुपी रहती है। नहीं समझ रहे? समझ नहीं रहे क्या? यह हम समझा नहीं था। चलिए, जैसे कोई बच्चा होमवर्क नहीं किया, आज हम एक पन्ना दे दिए, भैया इसको लिख कर आना। ध्यान दीजिए ताकि आप घबराइए मत, इसीलिए हमें बात बता रहे हैं। जैसे एक पन्ना आपको मिल गया कि भैया इसको लिख कर आना, याद करके आना, और आप घर गए और नहीं याद। अगले दिन अगर वो सही मास्टर होगा तो उसका डबल देकर भेजेगा। अब 2 पन्ना याद करना है। कितना? 2 पन्ना। नहीं समझ रहे? 2 पन्ना। अब वो बच्चों को क्या लगेगा? उस समय बच्चे को क्या लगेगा? बोलिए। ना, बच्चों को क्या लगेगा कि हमको सजा मिली है। बच्चे को क्या लगेगा कि हमको सजा मिली है। लेकिन सजा और माफी दोनों मिली रहती है। माफी इसलिए कि आज का काम आज क्यों नहीं किए आप, मतलब सदियों से प्रकृति है, सदियों से ऊर्जा है, आप क्यों नहीं अच्छी ऊर्जा और सच बोलने का काम किए? इतना दिन क्यों झूठ बोले? बोलिए ना, क्यों सताए लोगों को? क्यों भ्रमित थे? क्या कमी थी आपके अंदर? दिमाग की, आंख की, नाक की, हाथ पैर की, क्या कमी थी? हमने तो सब कुछ सही बना के आपको भेजा, प्रकृति ने आपको सब कुछ सही बना के भेजा, फिर क्यों ऐसा किए आप? बात समझिए। नहीं समझ रहे क्या? ठीक है, तो जैसे एक पन्ना हम सेम समय नहीं हल किए तो आपको 2 पन्ना वो दे देगा कि अब जाओ इसको और इसको दोनों करिए। अब इसमें देखिए, सजा और माफी दोनों एक साथ थी, छिपी है। माफी छिपी है और सजा दिख रही है। और आप क्या देखते हैं? अगला आपको माफ कर रहा है, ये नहीं दिखाई देता, सजा दिखाई देती है। और हम कह रहे हैं कि आंखें खोलिए, उसी में माफी छिपी हुई है। जैसे कि 2 पन्ना मिला, एक पन्ना सेम दिन नहीं किए आप, उसके बदले में क्या सजा मिली? नहीं मिली है। कहां मिली है? वो माफ कर दिया गया है, वो तो अगले दिन का कार्य आपको दिया गया है। नहीं समझ रहे? वो क्या हुआ? प्रकृति ने माफ कर दी है, वो तो अगला दिन का कार्य है। आज वाला तो कार्य करिए, अब तो करिए। और हम उस पन्ने, पीछे वाले पन्ने के चक्कर में जो एक पन्ना और दिया गया है उसे भी नहीं करते हैं। नहीं समझ रहे? आप सब बताइए,
समझ में आ रहा है ना? तो ठीक उसी तरीके से प्रकृति आपके जीवन में काम करती है। ये हमारा प्रैक्टिकल है। ये पढ़ करके, कहीं देख करके या किसी से सुन करके हम नहीं बता रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल है। आप करिए, आपको भी ऐसे मिलेगा। और जब ऐसा मिलता है, कहीं नल ना मिले, मिस्त्री ना मिले, वक्त पे पैसा ना मिले, तो क्या होता है? वो क्या है? वो सजा है। हारिए मत, उसको लड़िए। उसी में माफी छिपी हुई है। उसी में आपकी परीक्षा चल रही है, मेरी परीक्षा। वही जोड़ना, तोड़ना, छोड़ना, ये क्या है? ये सबसे बड़ी आपकी परीक्षा है। उसके बाद तो कर्म करना है। बोलिए ना। और कितने लोग इसी परीक्षा में फेल हो गए? हाँ या ना? इंतजार मत करिए। जब गलती कर रहे थे आप, या जीवन में कोई भी गलती किए, गलती करने के लिए किसका इंतजार किए हैं यार? इस बात का जवाब दे दीजिए। गलती करने के लिए, गलती करने से पहले किसका इंतजार आप किए हैं? कि वो आ जाए तभी हम गलती करेंगे। बोलिए ना। जब गलती करने के लिए, जिससे आपका जीवन नाश होने वाला था, उसको करने के लिए आप किसी चीज का या किसी व्यक्ति का या किसी भी धैर्य का प्रयोग आप नहीं किए। गलती करने के लिए फटाक से कर दिए। तो सही चीज करने के लिए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बोलिए ना, इस बात का जवाब दीजिए। सही करने के लिए किस चीज का, किस बात का, किस समय का आप इंतजार कर रहे हैं? बोलिए ना। नहीं बता रहे हैं। हम नहीं समझा पा रहे हैं क्या? तो आप बोल नहीं रहे। हम पूछे आपसे, ध्यान यही दीजिए, समझ में आएगा। किसी अभाव को नहीं करता होगा, किसी चीज का उसके पास अभाव होगा या नुकसान समझता होगा, फिर भी हम आपसे कह रहे हैं, ये अभाव आपको रोक नहीं पाएगा। आप बढ़ाइए कदम। और आप कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, आप सोच के रुक जा रहे हैं। फिर हाँ, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हमने कहा गलती करने के लिए आप किसी का इंतजार नहीं किए, तो सही करने के लिए आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो चाचा जी ने कहा किसी अभाव के कारण। सही सवाल था, ऐसी बात नहीं है। और अभाव है, अगर ये चीज हमें आपसे ज्यादा पता है तो पता है। और हम क्या देख रहे हैं? हम दीवार के उस पार देख रहे हैं, आप इसी पार देख रहे हैं। दीवार को बाकिया आगे खजाना में कूदेंगे, ये हम देख रहे हैं। और आपको सिर्फ दीवार दिख रही है, कौन चढ़ेगा? हाथ पैर तो है नहीं ठीक से। आपको दीवार के इस पार दिख रहा है, हमें उस पार दिख रहा है। एक बार इसको करो, आप खजाना से कभी बाहर निकलोगे ही नहीं। और आपको ये दिख रहा है कि इसको हम करें कैसे, हमारे बस में कुछ है नहीं, जबकि है सब कुछ आपके बस में। करिए तो सही। इतना कठिन नहीं है कि जो आपसे ना हो सके। क्योंकि अब देखिए, अब आपको भरोसा करना होगा। भरोसा हम इसलिए दिलवा रहे हैं कि हम दोनों चीजें करके देख लिए हैं। जिन लोगों ने अपनी बात हमसे मनवाई, जिन लोगों ने, ये देखिए हम बड़ाई नहीं कर रहे, जिन लोगों ने अपनी बात हमसे मनवाए, उनके घर में जबरदस्ती खुशी को ढकेलने से भी खुशी टिकी नहीं।
निकल ली। जिन लोगों ने अपनी बात हमसे मनवाए, 4 कमरा है आपके पास, ठीक है। अब एक कमरा पे लिंटर पड़ा हुआ है। 4 कमरा आपके पास है, एक कमरे पर लिंटर पड़ा हुआ है, 3 कमरे पे लिंटर डालना है। अब लिंटर न डालने की वजह से आप हर तरीके से कर्जदार हो गए हैं, हर तरीके से कर्जदार, रिश्तेदार से भी, आसपास ब्याज पैसा देने वाले हैं तो उनसे भी 1 लाख 2 लाख ब्याज पे 10% लेके बैठे हैं। बैंक में अगर केवाईसी वाईसी से अगर पैसा मिलता था तो वहां से भी ले चुके हैं। बीमारी अलग से है, परेशानी अलग से। अब हमारी आपकी मुलाकात होती है, हमारी आपकी क्या होती है? मुलाकात होती है, चाहे यहां चाहे आपके घर में। मुलाकात होने के बाद होता क्या है, इसमें 2 कंडीशन हो सकता है। अब ये क्या बोलेंगे, इतनी परेशानी। अब इसमें हमसे मुलाकात हुई तो हम अपनी बात मनवाए कि भैया इस पर लिंटर डालिए, सारी समस्या खत्म, लिंटर डालिए और सारी समस्या खत्म। और आप क्या बोल रहे हैं? पैसे का अभाव है, हर जगह से कर्जा ले चुके हैं, कोई रिश्तेदार भी मदद करने वाला नहीं है, मरीज साहब के सामने लेटा हुआ है, अब और तब कर रहा है। हाँ, ऐसा कंडीशन हम झेले हैं भाई, झेले हैं और अपनी बात मनवाए भी है और उठाए भी हैं। ऐसा कंडीशन झेला गया है, ऐसी बात नहीं, कोई हमारे लिए नई बात नहीं, आपके लिए है, ठीक है। अब आप मजबूरी पे मजबूरी बताए जा रहे हैं, कैसे करें गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा है, इनका इलाज कराएं कि लिंटर डालें, ठीक है। अब उसमें हम क्या हो गए, आप क्या किया, हमारे मुंह पे ताला मार दिए। ठीक है, सोच लो, ठीक है, करना धीरे धीरे, इलाज ही करा लो, चले आएंगे। ताला कौन मारा हमारे जुबान पे? आप ही मारे ना। तो हम ताला खोल सकते थे, इतनी कला थी, लेकिन हम ताला जानबूझ के नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कर्म अभी आपका छोड़ा नहीं है। भोग लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे। अब हम नहीं, आप मिलेंगे हमसे, ऐसा सोच लेते हैं और चले आते हैं। और जो उस जगह समर्पित कर देते हैं, बात वही बोल रहे हैं। देखिए, जो ये बोले अभी हमसे, जो हम आपको बताए, वही इंसान दूसरे क्वालिटी से जो समर्पित करते हैं वही बात बोलते हैं, लेकिन देखिए उनमें और इनमें क्या अंतर है। वही इंसान फिर दोबारा बोल रहा है, गुरुजी इतना इतना कर्जा है, इतनी इतनी परेशानी है, जीवन देख रहे हैं अब तक हो रहा है, और अपने जीवन से हम परेशान हो चुके हैं, कर्जा से, बीमारी से, इस जीवन से, जीवन हमारा नर्क हो चुका है। अब आप ही बताइए हम क्या करें। ना ना, दूसरे की बात कर रहे हैं, वो नहीं आए, वो तो अपनी बात मनवा लिए, ठीक है। बात वही, मतलब बात सेम वही, ये व्यक्ति भी बोल रहे हैं। अब हमको बताइए हम क्या करें, जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, बिना अब तक किए, बिना सवाल किए। तो तुरंत हमारे दिमाग में आइडिया आ जाता है, एक काम करो, इधर से पूरी दीवार तोड़ के गिरवा दो, आदमी लगवा के, और इसी में शिफ्ट हो जाओ, बस ठीक हो जाएगा। अच्छा गुरुजी हो जाएगा, हाँ वो करिए। अभी क्या किए, पूरे भरोसे के साथ फट 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 कर लिए। जानते हो क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि उनको ये दीवार, ये सब दिख रहा था, कैसे करेंगे, नुकसान हो जाएगा। ये क्या किए, ये नुकसान नहीं देखे, ये बात देखे, ये जीवन देखे, दीवार की उस पार देखे, वो दीवार की इस पार देख रहे थे, और फटाफट इसको तोड़ लिए, और एक ही कमरे में जहां जैसे बताए वैसे वो जाके सेट हो गए। अब ऊर्जा काम करनी शुरू, धीरे 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 जो मरीज है वो उठ गए, और जो मरीज को रात दिन सेवा करता था वो फ्री हो गया, और जब फ्री हो गया तो 4 पैसा
कमाने लगा, उसे काम मिल गया। जब कमाने लगा तो धीरे धीरे कर्जा भी भरा, 1 साल लग गया कर्जा भरने में। और जो मरीज है वो भी कमाने लगा, वो घर का खर्चा संभालने लगा। खेती में कुछ नहीं होता था तो फ्री हो गए, दिमाग फ्री हुआ, ऊपर वाला फ्री हुआ, सोच लगाए खेती में भी चमत्कार होने लगा। खेती में भी चमत्कार होने लगा। जब खेती में होने लगा, काम में होने लगा, घर में देखने के बाद, घर के लोगों की मुस्कुराहट देखने के बाद ये शक्तियां और जागृत हुई। नहीं समझ रहे क्या? और जागृत हुई और मजबूत हुई, और वो मजबूती को खींच खींच के लाई। नतीजा क्या हुआ? 2 साल बाद, 3 साल बाद इतना पैसा आया कि फिर कहते हैं गुरुजी अब लिंटरवा क्या करें, घरा गिरवा दें या जैसा कहें वैसे करें, हम पैसा हो गया। ठीक है, काम करिए, फिर यहाँ पे जोड़ लीजिए, लिंटर डाल दीजिए, ऐसे रहिए। फुर्सत पा गए ना हर चीज से। नहीं समझ? समस्या दोनों के पास एक ही थी। एक ने अपनी बात हमसे मनवाई, मनवाने के बाद 3 साल बीतने के बाद भी वो इंसान मर गया, तब तक दूसरा पड़ गया है। बिस्सा 2 बिस्सा है, वो भी बिकने पर ग्राहक ढूंढा जा रहा है। और बिकने के बाद भी उनके दिमाग में ये आइडिया नहीं आएगा कि पैसा आ गया पहले कर्जा दे कि पहले घर सही करें, तो उनके दिमाग में आएगा पहले कर्जा दे, बहुत डंडा कर चुका है, घर बाद में सही होगा। अब वो भी बिक गया, सब सर्वनाश हो गया, घर भी गिर गया। अब उसी के 1-2 बच्चे बड़े हैं, पड़े हैं, छोटे छोटे, बात समझिएगा, छोटे छोटे 1-2 बच्चे पड़े हैं। वही बेचारे जब बड़े हुए तब तक ये घर और गिर गया, दीवार उवार कट गई, वैसे पड़ी थी, गिर गई या कैसे हो गया। पड़ोसी आके हड़प लिए, मार मूर के तोड़ ताड़ के बनवा लिए, कमरा उसको छोड़ दिए और गलती से कमरा काम करने लगा। क्या हुआ? काम करने लगा, क्योंकि हट गया वो अपने आप। जब वो काम करने लगा तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए, दिमाग तेज होता गया। उन्हें काम मिला, वो झगड़ा में नहीं फंसे, बीमारी में नहीं फंसे, काम मिला, कर करके आज वो। और ऐसे ही लोगों को लोग बोलते हैं भैया इनके पूर्वज कभी भीख मांगते थे, आज एक अमीर है। अगर अमीर बनकर वो संभल गए तो ठीक है, अगर गलत तरीके से अमीर अगर बन गए तो उसमें भी दोष कर लिए। जब उसमें दोष कर लिए तो बंगला ही दिखता है, अंदर खोखला हो जाते हैं। और देख लीजिए प्रतापगढ़ में जितनी बिल्डिंगें हैं सब अंदर से खोखला हो गए, बिल्डिंग ही है दिख रही। नहीं समझ रहे? मतलब जूता ऊपर से चमक रहा है, सोल फट गई है पूरी, वही हाल है। चेक करिए, वही हाल है। क्योंकि वो ऊर्जा सही पाए, तरीका गलत से पैसा कमाए, और वो पैसा जो महल बनवाया, इतना भयानक दोष किया कि महल बना के अटक गए। बस उनके पास क्या रह जाता है? सिर्फ भौकाल, खुशी खत्म हो जाती है। नहीं समझ? ऐसे ही जीवन चलता है और लोग बोलते हैं ईश्वर चला रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, सब हनुमान जी की देन है। और है इसकी सारी कहानी यहां लिखी जाती है। जीवन और मृत्यु का निर्धारण यहां होता है। भाग्य में क्या, भाग्य, किस्मत, सब कुछ यहां निर्धारित हो रहा है। और हमारा ऊपर वाला क्या कह रहा है? अपने ऊपर वाले पर झूठा एक और ऊपर वाला बना के चिल्ला रहा है। ऐसे ही जीवन चलता है। यह हुआ समर्पित करना और ना करना। समर्पित तो दोनों का किए थे ना दिखावे में। अगला जो नहीं किया वो क्या कह रहा है कि आपकी सब बात मानेंगे। जैसे ही मानने वाली बात आई तुरंत समस्या बताया। और जब जानते हैं कोई व्यक्ति, जैसे हम आपको कहें ये काम करना है तो करना है, और जैसे वो व्यक्ति समस्या बताया फिर उसका उपाय बताने में डर लगता है कि अगले की क्या बताएं, नियत खराब है। उपाय बताए, जबरदस्ती करवाए और ये नियत ना ठीक होने दी तो क्या होगा? यही गाली देगा। इसलिए वहां पे साइलेंट, चुप रहो, ज्यादा ठीक रहो। अब आप क्या चाहते हैं? ठीक है,
ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमसे मुलाकात आप ही से हुई है, बहुत सारे लोगों से हुई जिन्होंने बात मानी पूरी तरीके से। आज उनके जीवन में टैबलेट नहीं है, सिर्फ खुशियां है, दवाई नहीं है, अस्पताल नहीं है, ओझाई नहीं है, सिर्फ खुशी है, खुशी है, खुशी है। और जिन्होंने बात नहीं माने वो यहां आने के बावजूद भी वो अस्पताल रखा रहे हैं। हाँ, ओझा का रख रहे हैं। यहां भी आते हैं, रात में ओझाई कराते हैं, यहां आएंगे ओझाई कराएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि पूरा बात नहीं मानते। एक बार उन्हें छावर करें और उनके दिमाग में जरा सा भी ये नहीं आता। जो लोग होशियारी बताते हैं कि हम कैसे करें कैसे ना करें, पैसा नहीं है, ये जरा से भी नहीं आता ये विचार कि बता करके हम उनका क्या फायदा होगा। उनको ये लगता है, जो इस तरह बोलते हैं, उन्हें ये लगता है कि हम अपने फायदे के लिए आपके घर गए। ये जरा से भी नहीं लगता कि आपके फायदे के लिए हम आए हैं। नहीं समझ रहे? ये बात जरा से भी उन्हें नहीं लगता कि हम आपके फायदे के लिए आपके घर आए हैं। उन्हें यह लगता है कि अपने फायदे के लिए। नहीं समझ रहे क्या? आप लोग समझ रहे हैं? पूरी तरीके से समझ रहे हैं? ठीक है। इसीलिए उनके घर में हम कुछ नहीं कर पाते हैं सर। यकीन मानिए, ये रास्ते में इतनी बड़ी पावर है ना, इतनी बड़ी शक्तियां हैं, बस वो सरेंडर कर दे अपने आप को, बस जीरो कर दे, कोई दिमाग ना लगाए अपना, बस जीरो कर दे। चाहे 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 50 लाख कर्जा में क्यों ना डूबा हो, सिर्फ जीरो कर दे बस। देखिए वो कैसे उड़ता है, वहां से उड़ता है। और लोग उठे हैं, चेक किए हैं, इस बात का प्रमाण भी है, सबूत भी है, गवाह भी है। और जो अपने आप को हीरो लगाया, क्या बने? हीरो। तो फिर हम हीरो के साथ कुछ नहीं कर पाते, जीरो के साथ कुछ करते। बस वो सरेंडर कर दे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें आपसे कुछ लेना नहीं, हमें आपसे खुशियां, वही आपकी खुशियां में आधा हिस्सा लेना है, जो कि हमारे पास मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। आप नहीं देंगे ना, फिर भी वो हम, ये प्रकृति की ऊर्जा ना खींच जाती है, खींच उठती है। ठीक है। और जो लोग एकदम जीरो करते हैं अपने आप को, एकदम शून्य, फिर ये जो भी हमारी भी कमाई थोड़ी बहुत शक्ति है, थोड़ा सा जो कमाए हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है वो, और आप सबकी जो है इकट्ठा करके पूरा लगा देते हैं, जो जीरो कर देते हैं अपने आप को। देखिए, अगर हम भूल भी गए उनके विषय में सोचने के लिए, ये भी प्रैक्टिकल हम देखे हैं साहब, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, बताना